Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, plus 2 students, in a previous video, we have discussed about the staffing. There are so many staffing like that. Recruitment, we have discussed about the recruitment, the process of recruitment, internal and external sources, merits and demerits of internal and external sources. Today we are going to start सिलेक्शन. देखो हमने पढ़ लिया था रिक्रूटमेंट की हमें कितने की ज़रूरत थी, इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से हम कितनी पोस्ट को भर सकते हैं. उसके बाद आता है सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब चूज़ करना, चयन करना. ठीक है. सिलेक्शन एक कॉन्सेप्ट, देखो क्या होता है कि जैसे भी हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बीइंग वंस नीड द एम्प्लॉयज़ इज डिटरमाइन एंड द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड. ये कब स्टार्ट किया जाता है कि ये तब किया जाता है रिक्रूटमेंट पूरी हो जाती है, एप्लीकेशंस आपके आ गई है, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे हमने देखा था कि सोर्सेज थे, डिफरेंट सोर्सेज थे, 2 सोर्सेज थे, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो हमें चाहिए, जो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए उसके बारे में हमने सर्च किया. ठीक है. कैंडिडेट को, और कैंडिडेट ने हमें एप्लीकेशन भेजी, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो विलिंग पर्सन है उनकी एप्लीकेशन को रिसीव किया. रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें अब चूज़ करना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जिस पर्सन की हमें नीड है, यानी जिस पर्सन की हमें नीड है, लाइक जो पर्सन हमें चाहिए, जिसकी हमें एबिलिटी लगती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो हमारा मेन पोस्ट है उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन, अदर थिंग्स हैं वो क्या उनसे मैच कर रही हैं. ठीक है. तो उनसे मैच करते हैं. अगर इनके जो मैच जो होते हैं मिल जाते हैं, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है जॉब रिलेटेड या अदर रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो फुलफ़िल होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको सिलेक्शन प्रोसेस में डालते हैं. ठीक है. जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एक तरीके से पॉजिटिव प्रोसेस होता है. इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं. अब मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज़ अ डेलिब्रेट इफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट अ फिक्स नंबर ऑफ पर्सनल फ्रॉम द अ लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेंट. ये जो सिलेक्शन है, ये प्रोसेस क्या है, ये सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, ये एक यू कैन से दैट डेलिब्रेट एफर्ट होता है, जानबूझ से करने वाला एफर्ट होता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत से कैंडिडेट की एप्लीकेशन मिलती है, और इनमें हम एक जितनी हमें मेंबर चाहिए उसका हम सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. सिलेक्शन इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब applicant टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड. ये इसमें क्या है, एक देखा जाए तो ये जो हमारे कैंडिडेट है उसके जांच करने वाला एक प्रोसेस है, चेक करने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें हम जो इंश्योर करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त व्यक्ति है, ये पर्सन है, सबसे ज़्यादा कैपेबल कैंडिडेट है, हम उसको हायर करें. सिलेक्शन, अब जो हमारे डिफरेंट थे, हमारे डेल योडर ने क्या कहा था कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट. क्या था, जो सिलेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो जॉब के जो कैंडिडेट हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है. एक तो जिन्हें हम जॉब दे रहे हैं और जिन्हें जॉब नहीं देनी चाहिए, वो 2 चीज़ों में होते हैं. नहीं, जिनको हमने सिलेक्शन किया और एक जिनको हम सिलेक्शन नहीं करते, ये दोनों ही इसी में होता है. अगर हमने किसी एक को चूज़ किया तो किसी एक को रिजेक्ट भी किया होगा. ठीक है. तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सिलेक्शन के थ्रू ही हम आगे बढ़ पाते हैं. एक और हमारे जो राइटर थे उन्होंने एक बोला था, सेलेक्टिव मैनेजर इज अ चूजिंग फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट द पोजीशन रिक्वायरमेंट. क्या मतलब हुआ उनका, उन्होंने ये बताया कि जो हम सिलेक्शन करते हैं, मैनेजर का जो सिलेक्शन करते हैं, हम उनमें से जितने भी एप्लीकेंट हैं उनमें से उनका सिलेक्शन करते हैं जो सबसे बेस्ट हो, जिसकी क्वालिफिकेशन, जो जॉब रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए, वो सब चीज़ उससे मैच करती है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं. अब जो स्टेप हैं वो इन्वॉल्व है सिलेक्शन प्रोसेस में, कौन कौन से होते हैं. पहला क्या होता है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. हियर इज एन 8 स्टेप्स. ठीक है. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेलेक्टिंग टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, selection decision, medical examination, job offer and contract of employment. The first point is that preliminary screening help the concerned manager eliminate the unqualified or until applicant based on the information supplied in the application form. जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस वही कहलाता है. इसमें क्या करते हैं,
इसमें जो हमें एप्लीकेंट ने जो भी एप्लीकेशन दी है उनको हम चेक करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि जो हमें चीज़ चाहिए, यानी जो जॉब रिक्वायरमेंट चाहिए, जो हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वो इसमें है। अगर किसी हम कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं किन की शर्तों में किन किन चीज़ों में उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी, ठीक है, उनकी प्रमोशन, इन सब के बारे में भी जो है कैंडिडेट जो होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट रख सकते हैं कि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम इसको एप्लीकेंट को करें, किस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उनका हम करें, ताकि हम सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं जो अयोग्य होते हैं, जो कैपेबल नहीं है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। उनमें से हम चूज़ करते हैं जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कराते हैं उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू मतलब होता है उनके सामने आमने सामने बैठ के उनका हमने इंटरव्यू लेना। ठीक है, इंटरव्यू लिया हमने, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान हमने उनके इंटरव्यू लिया। जैसे हमने उनके उनके टेस्ट करवाए, इंटरव्यू लिए, सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सारे प्रोसेस उसमें करे जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या किया जाता है, ये देखना होता है कि सबसे पहले हम ये इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद हम ये देखते हैं क्या ये पर्सन जो है मेंटली और फिजिकली हमारे जॉब रिक्वायरमेंट के अनुकूल है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, क्या जितनी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी वो है उसके पास, या उसकी एज उसके अकॉर्डिंग है। इनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उनको जो हमारी जो वैकेंट जॉब है उनके लिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। इसमें सभी जितनी भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है वो सबको हम कलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हम पर्सन के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में कभी हम कुछ पर्सनल कभी प्रोफेशनल क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं, तो उनके हमें उनके बारे में पूरी डिटेल लगभग पता चल जाती है। ठीक है, और अब वो ये भी पूछ लेते हैं उनसे कि वो इस जॉब रिक्वायरमेंट में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये पहला प्रोसेस था जिसमें हम उनसे बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो ऐसा होता है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, ये हमारा पहला जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहला है हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सेकंड आता है हमारे फिलिंग इन ब्लैंक एप्लीकेंट। जब हम देखते हैं कि जो हमारे जो फॉर्म हैं वो भरे हुए होते हैं, उनको अलग अलग जो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशंस आए होते हैं। ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो होती है उनको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद इनको 2-3 बातों को ध्यान रखते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, रेफरेंसेस और अदर इन्फॉर्मेशन जो होती है उन से चीज़ों को चेक करके हम इनको कॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। जब हमने ये एक प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। सो दिस टेस्ट इज एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड। द डिवाइडेड इनटू लाइक फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इनको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, प्रोफेशनल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, लाइक इट इज़ यूज टू मेजर द इंटेलिजेंट IQ लेवल। इनका IQ लेवल टेस्ट करते हैं, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते रिलेटेड टू अ जॉब। एंड इंडिकेटर होता है ये पर्सनल लर्निंग एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। क्या वो इस पोस्ट में क्या अपना डिसीजन और जजमेंट ले सकते हैं, उसके बारे में हम इनसे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है आपका और भी टेस्ट आते हैं। टेस्ट आया, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पोटेंशियल, लर्निंग, न्यू स्किल्स के बारे में पूछते हैं कि इंडिकेट उनकी पर्सनल कैपेसिटी और डेवलप हो उसके बारे में करते हैं। पर्सनल टेस्ट होता है इसमें जो पर्सनल इमोशंस के बारे में, पर्सनस के इमोशंस के बारे में, रिएक्शन, उनकी मैच्योरिटीज़, वैल्यूज़, उन सब चीज़ों को लेके हम इनसे क्वेश्चंस कुछ बारे में पूछते हैं। लाइक अदर टेस्ट भी होते हैं, इसमें हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट हो गया, जनरल नॉलेज टेस्ट हो गया, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ये देखते हैं क्या वो पर्सन फिजिकली और मेंटली इतना एबल है कि वो डिसीजन ले सकता है, या वह जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही बैठता है। हम उनसे कुछ टेस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब उनको ऑफर कर रहे हैं तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी टीचर की जॉब होती है तो उससे लाइक अगर PGT टीचर, TGT टीचर या आपकी प्राइमरी विंग की टीचर्स होती हैं तो उनसे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उनको क्लास में डेमो के लिए भेजा जाता है और उनसे वहाँ पर देखा जाता है क्या वो उस क्लास के अकॉर्डिंग कैपेबल है पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हैविंग अ सक्सेसफुल क्लियर ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट, ही इज कॉल्ड द फाइनल इंटरव्यू। उसको बाद में फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसको लुक्स द कैंडिडेट, ही वे टॉकिंग, हिज कंडक्ट एंड इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी। मेन इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू, फिजिकल क्वालिटी,
वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री, जो एप्लीकेशन फॉर्म में उसने डिग्री लिखी है कोई फर्जी तो नहीं है, सही में उसकी डिग्री है या नहीं। इंटरेस्ट इन वर्क, क्विक डिसीजन, जनरल इंटेलिजेंस और मेमोरी पावर, इन सब चीज़ों के बारे में उससे किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। आफ्टर कैंडिडेट डिक्लेयर द सक्सेसफुल द इंटरव्यू, सम इंफॉर्मेशन ही गैदर्ड फ्रॉम द पर्सन, द नेम ऑफ फिगर, रेफरेंसेस एंड करेक्टर, सोशल रिलेशंस, बैकग्राउंड, ये सब कैंडिडेट का चेक किया जाता है। उसके बाद इसको करा जाता है कि ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, अब सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन इज दैट एप्लीकेंट हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जितने प्रोसेस किए हैं मैंने, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, ठीक है, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स भी क्लियर कर लिया उसने, देन टेकिंग द फाइनल डिसीजन, टेकिंग द ओपिनियन ऑफ अ मैनेजर कंसर्न, इन शॉर्ट मैनेजर कंसर्न, हर मीन एंड मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयर हैज़ टू वर्क। तो सिलेक्शन डिसीजन देता है कि क्या ये पर्सन उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट है, मैनेजर इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि कहीं फिजिकल फिटनेस उसकी जो जॉब रिलेटेड है वो ठीक है कि नहीं है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीज़, इसको कोई इन्फेक्टेड डिजीज़ तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। जॉब ऑफर करी जाती है। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड जॉब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है, और वो डेट मेंशन की जाती है जिस दिन से वो ज्वाइन करे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट, जब जॉब एक्सेप्ट करता है तो बिकम एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन एक एम्प्लॉय बन जाता है। तो उसमें कुछ वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसको अटेस्टेड करवा के फॉर्म इस इंस्टीट्यूशन में जमा करवाने पड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय हिम, और जो उसने दिया है, डिटेल्स दी है, उसको टेस्ट करके जमा कराने होते हैं। कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होती है जो विड्रॉन कॉन्ट्रैक्ट में हमें लिखते हैं, जैसे जॉब टाइटल क्या है उसका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस किस दिन से इसको ज्वाइन करवाया गया है, डेट ऑफ रेमुनरेशन, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, उसकी वर्किंग आवर कितने हैं, लीव रूल्स क्या है, कितनी लीव मिलेगी, ठीक है, और टर्मिनेशन प्रोसीजर, उन सब चीज़ों की डिटेल उसमें लिखी होती है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस प्रोसेस। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस था। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ ये स्टेप ऑफ इन्वॉल्व द सिलेक्शन प्रोसेस, आपके स्टेप दे रखे थे कि किस तरीके से इन्वॉल्व है सिलेक्शन प्रोसेस के। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।